मोकामा के छोटे सरकार, मगध के मशहूर बाहुबली अनंत सिंह राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव जीतकर 5वीं बार विधायक बने अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। रहेंगे तो हम कार्य नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं अंतिम वोट थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। इस ऐलान के बाद से अनंत सिंह फिर चर्चा में आ गए हैं। विधायक बनने के 3 महीने बाद ही अनंत ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 18वीं विधानसभा का सत्र 2030 में खत्म होने वाला है। 2030 के बाद अनंत विधायक नहीं बनेंगे क्योंकि अनंत अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करेंगे अनंत सिंह के उस ऐलान की जिसने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया। अनंत सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव जीते अभी करीब 3 महीने हुए, शपथ लिए महज 1 महीना ही बीता है और उसके बाद से अनंत लगातार जेल में बंद है। और इसी दौरान उन्हें वोट देने के लिए विधानसभा लाया जाता है और वो ऐलान कर देते हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सफेद रंग का कुर्ता पाजामा, चेहरे पर गाढ़ी मूछें, काला चश्मा और माथे पर लाल तिलक। ये तस्वीर है बिहार विधानसभा की, जहां सोमवार को अनंत सिंह राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने आए थे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बिहार की 5 सीटों पर एनडीए की जीत के लिए सभी 202 विधायकों का वोट डालना जरूरी था। अनंत सिंह जेल में बंद थे तो इन्हें बेल मिलेगी या नहीं, ये संशय बना हुआ था। पर कोर्ट ने वोट डालने के लिए अनंत की अर्जी स्वीकार कर ली। उन्हें बिहार सरकार की एम्बुलेंस में बिठाकर बेउर जेल से विधानसभा लाया गया और फिर वोट डालने के बाद इसी एम्बुलेंस से वापस जेल ले जाया गया। पर इस आने और जाने के दौरान अनंत सिंह ने एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया। अनंत ने ऐलान कर दिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। तो हम नीतीश जी तय करेंगे। हाँ है, हम बहुत पहले बोले भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको। सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। दादी नहीं रहेंगे तो हम कार्य नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। नहीं अंतिम वोट थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया जो कौशी नाम मिला था। अनंत सिंह के इस बयान ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने लगी। सत्ता पक्ष ने इसे नीतीश की बड़ी शख्सियत की निशानी बताया तो विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका जो कथन था वो यह बतलाता है कि किस तरह से नीतीश जी अपने विधायकों से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से उनके नहीं रहने से सारे विधायक दुखी हैं। अब अनंत सिंह के बयान को कौन गंभीरता से लेता है भाई? वो तो लोकतंत्र की बुनियादी खराबियों का फायदा उठाकर ऐसे लोग सदन में पहुंच गए होते हैं, या फिर कहिए कि नीतीश कुमार जी के रहमदिली है जो इस तरह के लोग हैं, या तो उनकी पत्नी को सदन में बैठाए या खुद उसको लाके सदन में बैठाए। ये फैसला कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के सोच को बल देता है। आने वाले समय में युवा नेतृत्व की जरूरत है बिहार को। इसी कड़ी में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। अब माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि उनके सुपुत्र लड़ेंगे। अब तो ये तो समय बताएगा, जब चुनाव आएगा तो कौन लड़ेंगे, जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर अनंत सिंह लगातार 5वीं बार विधायक बने। उनका मौजूदा कार्यकाल 2030 में खत्म होने वाला है। चुनाव जीतने के बाद से ही अनंत सिंह जेल में बंद हैं और 2 बार कोर्ट की परमिशन पर जेल से बाहर आए। 3 फरवरी 2026 को शपथ लेने के लिए अनंत सिंह विधानसभा आए और 16 मार्च 2026 को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने के लिए अनंत फिर बाहर आए।
राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार विधानसभा में वोट डालने के बाद अनंत सिंह को वापस बेउर जेल भेज दिया गया है, पर उनके बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। अनंत सिंह के इस ऐलान के पीछे क्या कारण है, इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अनंत सिंह के फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज है, पर सवाल है कि अनंत सिंह ने आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। उनके समर्थकों में इसे लेकर क्या राय है और इसका असर उनकी राजनीतिक विरासत पर क्या होगा, ये खास रिपोर्ट देखिए। वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे, ना अब बाल बच्चा लड़ेगा। अब हम नहीं, हमारा बाल बच्चा चुनाव लड़ेगा। अनंत सिंह राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए आए और ये ऐलान कर वापस जेल चले गए कि अब वो नहीं, उनके बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह के दोस्त जयप्रकाश कहते हैं कि अनंत सिंह नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। वो हमेशा उनके पद चिन्हों पर चले हैं, हमेशा नीतीश का साथ निभाया है और आज भी वही कर रहे हैं। पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने नीतीश कुमार जी का बहुत स्वागत किया था कि शायद कोई बिहार में अपने राजनीतिक गुरु को इस ढंग से सम्मानित करते हुए साथ देने का वादा किया था उन्होंने, और अभी तक साथ है, अभी तक साथ है और आने वाला जनरेशन भी उनके साथ रहे। अनंत सिंह के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जिनको भी वो मतलब लड़ाएंगे, हम उन लोग विधायक जी के साथ हैं। उन्होंने कहा परिवार के लोग हमारे चुनाव लड़ेंगे, तो लगता है कि उनके बेटों को राजनीति में आना चाहिए और विधायक जी जिनको लड़ाएंगे हम लोग उनके साथ वो साथ होता है। बाढ़ विधानसभा, मोकामा विधानसभा इनको बहुत सपोर्ट करता है और उतना किए हैं। हम लोग बाढ़ का क्षेत्र के हैं, जिला परिषद हुए जो भी लिए हैं सोच समझ कर लिए और बढ़िया लिए हैं, और जो मोकामा की जनता है उनके हर एक फैसले को स्वागत करते हैं। अनंत सिंह का ये फैसला नीतीश के प्रति उनके सम्मान के साथ ही सियासी दांव पेच से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह फिलहाल 64 साल के हैं। अगले विधानसभा चुनाव यानी साल 2030 में वे 69 साल के हो जाएंगे। अनंत पर करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं। दुलारचंद हत्या मामले में उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक संजय सिंह कहते हैं कि अनंत अब बिहार की सियासत में अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करने का रास्ता तलाश रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह अगली पीढ़ी के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये जो ओथ मैंने इस बार लिया है, ये मेरा अंतिम ओथ है विधानसभा के सदस्य के तौर पर, और जो अगली बार चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी होगी वो मैं अपने पुत्र को। मोकामा विधानसभा में अनंत सिंह की मजबूत पकड़ है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में सरकार चाहे जिसकी भी हो, मोकामा में छोटे सरकार की ही चलती है। पर फिलहाल छोटे सरकार जेल में है। रिहाई कब होगी या नहीं होगी, ये फैसला कोर्ट को करना है। ऐसे में उनके क्षेत्र के इस दबदबे को बरकरार रखने के लिए विधायकी की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना एक अच्छी सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मोकामा के लोग भी अनंत सिंह के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब हो गया, नीतीश जी का बाल बच्चा लड़ रहे हैं तो विधायक जी भी बाल बच्चा लड़ेंगे, तो उनके बाल बच्चा का स्वागत है। बहुत खुश है लदमा गाँव, बहुत खुश है। बच्चा भी कुर्सी हिल मिल के रहता है, कुर्सी क्षेत्र में पूरा घूरा है, पूरा कुर्सी मिलता जुलता है, कुर्सी बढ़िया व्यवहार रखता है। विधायक कितना बच्चा भी है, खूब सुंदर व्यवहार है बच्चा का। आप देखिएगा जितना भी मोकामा का कैंपेनिंग तीनों बच्चों ने किया था, उसमें भी आप देखिएगा कि क्या उनका तीनों बच्चों का व्यवहार था। सारे जनता के दुख सुख में शामिल रहता है। जेल में बंद अनंत सिंह की दागदार छवि के कारण उन पर कई सवाल उठते रहे हैं, जबकि उनके बेटों पर अब तक कोई केस नहीं है।
ऐसे में अगर अनंत सिंह को कोर्ट से सजा भी होती है तो उनकी राजनीतिक विरासत सुरक्षित रहेगी। और माना जा रहा है कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अनंत सिंह ने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और मोकामा से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जानकारों का मानना है कि अनंत सिंह अपने कानूनी पचड़ों के कारण भी इस तरह का फैसला ले रहे हैं। ऐसे में आपको अब ये जानना जरूरी है कि अनंत सिंह का अपराध से कितना गहरा नाता है। आइए जानते हैं कि कब कब अनंत सिंह जेल गए हैं। अनंत सिंह की पहली गिरफ्तारी जब हुई थी तो उनकी उम्र महज 9 साल की थी। 9 साल की उम्र में वो पहली बार जेल गए। इसके बाद 2015 में एक इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट रखने के अपराध में उन्हें जेल जाना पड़ा। 16 अगस्त 2019 को लगभग 11 घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान अनंत सिंह के पैतृक गांव में उनके घर से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, 2 हथगोले, 7.62 mm की 26 गोलियां और एक मैगजीन बरामद की। अनंत को साथ में पुलिस जेल लेके चली गई। 21 जून 2022 को फिर से अनंत को जेल जाना पड़ा। 2019 के एक इंसास राइफल मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 21 जुलाई 2022 में ही 2015 के AK-47 वाले मामले में उन्हें फिर से 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद 24 जनवरी 2025 को बाढ़ कोर्ट में मोकामा शूटआउट मामले में उन्होंने सरेंडर कर दिया और इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। इसके बाद 1 नवंबर 2025 को दुलार चंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह को फिर से जेल जाना पड़ा। तो अनंत सिंह का जेल से रिश्ता काफी पुराना है। अनंत सिंह इस वक्त भी दुलारचंद मामले में जेल में बंद है और मामला कोर्ट में है। आइए आपको दिखाते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ था, कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस रात की पूरी कहानी जब जेल में अनंत सिंह गए थे और अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। 3 नवंबर 2025 रात का सन्नाटा और बाढ़ की सड़कों पर पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां। इसके बाद सफेद पैंट शर्ट में धीमे कदमों से चलते अनंत सिंह कैमरे के सामने आते हैं। पुलिस के घेरे में अनंत सिंह धीमी कदमों से आगे बढ़े और गाड़ी में बैठ गए। गिरफ्तारी के वक्त न कोई समर्थक जुटा, न कोई हंगामा हुआ। ऐसा लगा कि अनंत सिंह पहले ही तैयार थे। उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया। चुनाव की तारीख एकदम सिर पर थी। प्रचार अपने चरम पर था। अनंत सिंह अपने क्षेत्र में धुआंधार प्रचार कर रहे थे। तभी आई वो तारीख जिसने उन्हें ऐसा फंसाया कि वो चुनाव से ठीक पहले काल कोठरी में पहुंच गए। 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। इसी दौरान गोलीबारी भी हुई जिसमें नेता दुलार चंद यादव की मौत हो गई। 3 नवंबर को पुलिस जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे। अनंत सिंह के रुतबे को आप इस तरह समझिए कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुद पटना एसएसपी पूरे लाव लश्कर के साथ गए और गिरफ्तार करने के बाद रातों रात पटना लेकर लौटे। पुलिस को अंदेशा था कि दिन के उजाले में अगर अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती तो बड़ी भिड़ंत हो सकती थी। इसी वजह से कार्रवाई रात में की गई। पहले खबर थी कि अनंत सिंह सरेंडर करेंगे, पर इससे पहले कि वे ऐसा करते पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। नवंबर 2025 लोकतंत्र की परीक्षा के परिणाम का दिन था। पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। जो मैदान में थे उनके पसीने छूट रहे थे, पर अनंत सिंह के माथे पर शिकन तक नहीं थी। उनके समर्थकों ने पहले से ही उनके बंगले पर भोज की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे ही नतीजा आया, अनंत के आवास पर नारेबाजी गूंजने लगी।
जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह बड़ी बहुमत से चुनाव जीते, पर जीत का जश्न मनाने वो बाहर नहीं आ सके। उनके समर्थन में उन्हें चाहने वालों ने पोस्ट लगाए, कोर्ट में जमानत याचिका डाली, पर उनके बाहर आने का शगुन नहीं बन पाया। तारीख 3 फरवरी 2026, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। चुनाव जीतने के 82 दिन बाद अनंत सिंह को कोर्ट से जमानत मिली। अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा आकर आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अनंत सिंह का हालचाल पूछते दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी नीतीश और अनंत के बीच गहरे संबंध की भी चर्चा हुई। अनंत सिंह को जब मौका मिला, उन्होंने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की, नीतीश को अपना नेता बताया। नीतीश कुमार को लेकर आपकी राय क्या है, कैसा देखते हैं? 18 सालों से तो हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होता तो बिहार आई नहीं रहता। कौन हाल बिहार के हो गया था, 4 गो बेटा नौकरी कर रहा दिल्ली में, तो अगर बाप यहाँ किडनैप हो रहा है कि अगर बेटा 4 गो बड़ी रुपया कमा है। नीतीश कुमार नहीं रहता, बिहार नहीं रहता। 2005 के पहले का दौर भी सर आप लोगों ने देखा होगा। 2005 में बुझवे नहीं करते हैं। जैसे नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले क्या स्थिति था सर? तो स्थिति देखे तब तो ये अच्छा लग रहा है। कह तो रहे हैं कि किडनैप होता था मोटका बड़ा। लालू जी के पूछे लाइन के बारे में, पोल कुल काट के बेच लिया चोर। कहूँ एगो तार कितना डंटी था, तारों ने दिखता था, काट लेता था लोग। हाँ जी, पोलो काट लिया था। पोलो काट लेता। पहले अनमोनिया का तार, कांग्रेस के सरकार में पहले तांबा का तार चलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी सुशासन की सरकार रही है, जबकि अनंत का नाता बचपन से ही जरायम की दुनिया से जुड़ा रहा। बावजूद इसके दोनों नेताओं का रिश्ता इतना गहरा है कि बिहार से नीतीश के जाने के बाद अनंत ने स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। दादी नहीं रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। अब बाल बच्चा लड़ेगा। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो विधायक नहीं बनेंगे, अनंत अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराध के संगीन आरोपों से अनंत सिंह का पुराना नाता है। सियासत में मिली सफलता से ज्यादा उनके बाहुबली तेवर के कारण वो चर्चा में रहते हैं। पर इस रौबदार शख्सियत के पीछे एक रॉबिन हुड भी छिपा है, जिसे मोकामा के लोग बार बार चुनते हैं और अपना विधायक बनाते हैं। मदद करता है गांव को। मालिक हैं तो लगता है कि बापो बाबा परिवार से बढ़ लिया। विधायक जी तो किसी से लड़ाई है, जनता के कारण गए। छोटे सरकार, विधायक जी, मोकामा के रॉबिन हुड, ये नाम है बाहुबली अनंत सिंह के उनके चाहने वालों ने जो उन्हें दिए। छोटे सरकार अपने इलाके में गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बिहार और देश में सरकारें जिसकी भी हो, मोकामा अनंत का ही रहता है। रौबदार चौड़ी मूछें, आंखों पर काला चश्मा और माथे पर लंबा सा तिलक। जब अनंत सिंह अपने अंदाज में बाहर निकलते हैं तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, पर बाहर से बिल्कुल सख्त दिखने वाले ये बाहुबली भीतर से बड़े ही नर्म हैं। मदद करते हैं तो ना, संसार लदमा में है। अब फंसा दिए हैं तो विधायक जी क्या पाए, वो निक से उसके फंसा दिया है। तो बेचारा की करते। गांव तो इतना बढ़िया था, नहीं है तो सुनना लग रहा है। फिर जल्दी आ जाएंगे। आज वही करेगा, थोड़े नहीं आएगा। कुल मदद करता है गांव को, परगांव को। अनंत सिंह के आवास पर मदद के लिए पहुंचे राजाराम उन्हें अपने पिता और भाई के समान मानते हैं।
राजा राम कहते हैं कि अनंत सिंह के रहते उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, न ही किसी का डर होता है। सब कुछ से बढ़िया, हमको कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। मालिक हैं तो लगते हैं कि बापो भाई से, बापो बाबा परिवार से बढ़िया है। हाँ, कितना मदद करते हैं? हाँ जी। तो लोग कहता है कि लोग कहने वाले फंसाएगा, वो तो जहाँ भी उनका क्षेत्र पड़ता है जाते हैं, वो कह देता है कि अनंत सिंह ऐसे किया, अनंत सिंह वैसे किया। आजीवन फैसला में तो सब बदनामी होता है बाबू, कि नहीं होता है? हाँ, तो वही में ये फंस गए कि अब क्या किए नहीं किए, लेकिन मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, सब पूछ लीजिए, औरत बानी सबसे पूछिए, कोई डर नहीं गांव में कि क्या आके गांव वाले शादी मदद करते हैं। हाँ, सब कुछ में हमारे तो ब्याह शादी में कुल मकाने फ्री दे देते हैं कि रहो करो बनाओ खाओ, रुपया पैसा जो कमी है जाते हैं तो खाली नहीं आते। हाँ, मदद करते हैं। हाँ हाँ, घर द्वार गिर गया किसी को तो घर द्वार गिरा जिसमें मदद करते हैं, और भाई गरीब लोग के तो ये सहारे हैं। गांव के लोग एक सुर में अनंत सिंह की अनंत गाथा गाते हैं। सभी को ये विश्वास है कि छोटे सरकार के रहते इन पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो पुलिस के पास जाने से पहले अनंत सिंह का दरवाजा खटखटाते हैं और अपनी जनता को न्याय दिलाने के लिए छोटे सरकार भी जेल जाने से पीछे नहीं हटते। गरीबों का मसीहा है, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उचित फैसला करते हैं। जवार यहाँ के जो भी है सब शांति रहते हैं इनके राला से। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं, पर उनके घर के बाहर आज भी फरियादियों का जुटान होता है। अनंत सिंह के प्रतिनिधि इन लोगों की मदद करते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस विश्वास के साथ उनके पास पहुंचते हैं कि वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।